मिनट में सीखते हैं कि अगर आपको इंग्लिश में कहना हो कि कोई पूरी तरह से समर्पित है, निष्ठावान है या फिर दृढ़ संकल्पित है, किसी ने खुद को समर्पित कर दिया है, किसी कार्य के प्रति कोई वचनबद्ध है या फिर ईमानदारी से पालन करता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जिसमें आप ये इंग्लिश वाले स्ट्रक्चर को हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप कहते हैं सब्जेक्ट के बाद आता है बी कमिटेड टू और फिर उसके बाद नाउन आता है या फिर वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म आता है आप उसका इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे पहला स्टेटमेंट आता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह समर्पित है। ही इज कमिटेड टू अचीविंग हिज गोल। ही इज कमिटेड टू अचीविंग हिज गोल। हम सामाजिक कार्यों में निष्ठावान रहने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वी आर कमिटेड टू स्टेइंग डेडिकेटेड टू सोशल वर्क। वह अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। शी इज कमिटेड टू एक्सेलिंग इन हर स्टडीज। फिर आता है, उन्होंने अपनी जिंदगी गरीबों की मदद के लिए समर्पित कर दी। ही हैज कमिटेड हिमसेल्फ टू हेल्पिंग द पुअर। ही हैज कमिटेड हिमसेल्फ टू हेल्पिंग द पुअर। मैं अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए वचनबद्ध हूँ। आई एम कमिटेड टू इम्प्रूविंग माई हेल्थ। आई एम कमिटेड टू इम्प्रूविंग माई हेल्थ। फिर आता है, हम समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए ईमानदारी से प्रयासरत हैं। वी आर कमिटेड टू कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। फिर आता है, वह अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी लगन से मेहनत कर रही है। शी इज कमिटेड टू वर्किंग हार्ड टू फुलफिल हर ड्रीम। फिर डॉक्टर अपने मरीजों की देखभाल के लिए समर्पित रहते हैं। डॉक्टर्स आर कमिटेड टू टेकिंग केयर ऑफ देयर पेशेंट्स। डॉक्टर्स आर कमिटेड टू टेकिंग केयर ऑफ देयर पेशेंट्स। और ये आखिरी वाला है, वो अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर है। लेकिन इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वो आप सोचिए। बी कमिटेड टू और उसके बाद नाउन या फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कीजिए और डालिए उसे कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही।